अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आज की जनाब वीडियो बनाने के ना बहुत सी वजूहत हैं। एक वजूहत तो ये है कि नवाज शरीफ साहब बहुत खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इसकी वजह क्या है कि नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं? नवाज शरीफ साहब जनाब इसलिए खामोश हैं कि वो अपने आप को बादशाह समझते हैं। बादशाह चाहता है जब तक उसकी राया जलील ना हो ले तो उस वक्त तक तो हमें कोई फायदा नहीं। और जब तक राया जलील हो के बादशाह साहब के पाँव में गिर जाएगी तो बादशाह जिस तरह मर्जी सलूक कर ले तो वो फिर राया आगे उनके बोलने के काबिल नहीं रहे। खैर बहुत सी नवाज शरीफ के लिए तो ट्वीट्स भी चल रही हैं। उसमें से एक ट्वीट्स ये भी है कि एक मैंने वो देखी थी कि नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के उन्होंने वो गाना लगाया हुआ था पुराना, केड़ी गलती हो ये जालम क्यों दूर डेरे लाए नहीं। ਹੁਣ जनाब वो दूर डेरे लाए थे बैठे ने पीएम एक्स पीएम साढ़े नवाज शरीफ। उसकी वजूहत बहुत बड़ी हैं। उनके पास अल्लाह ताला का दिया पैसा इतना था कि कतरी खात नहीं सब कुछ संभाल लिया था, तब उन्होंने क्या करना आके पाकिस्तान। लेकिन सच तो ये है कि वो जब आएंगे जब आवाम जलील हो जाएगी। इनका कोई प्लान नहीं है आवाम के लिए। ऑपोजिशन का कोई प्लान नहीं। ऑपोजिशन अपने नैब के केसेस से बाहर होगी। ऑपोजिशन चाहती नहीं है कोई डील डायलॉग्स हों। ऑपोजिशन अपने आप को इलेक्शंस की मुहिम में रेडी किए हुए है। वो चाहती है कि हम जिस वक्त भी जीत कर आएँ और उसको फिनिश कर दें सब कुछ। नवाज शरीफ शायद इस इलेक्शन में आपको नज़र भी ना आए। उनकी बेटी रन कर रही है। अब बात यह है कि इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे। इस हालत तक अगर आवाम पहुंच गई और उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब तो ये है कि सब कुछ प्री प्लान है। पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूदा हालात में कुछ भी नहीं है। इनके वज़रा इतने बड़े बड़े बयान दे देते हैं, कभी इंडिया से कंपैरिजन करवा देते हैं, कभी किधर से कंपैरिजन करवा देते हैं, कभी किधर से कंपैरिजन, कभी एशिया से, कभी मल्टी में एशिया से, कभी किस। तो उसका नतीजा ये निकला है जनाब कि अब पाकिस्तान में बैठे लोग कहते हैं भाई अगर इंडिया में इतना सस्ता तो फिर इसको रियासत हिंदुस्तान कह दो। रियासत पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत है? आप कह दें रियासत हिंदुस्तान है जनाब, तेल भी वहाँ सस्ता है, महंगाई वहाँ कोई नहीं है। वहाँ पर जी तेल इतना, वहाँ पर पता है आपको 6-7 कंपनियाँ ऐसी हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की दुनिया में बड़ी फेमस है। वो आपका डिफेंस का बजट उठाती हैं उन लोगों का। और आप हमारे यहाँ पर जो गुजरा है वार्ड के बेइज्जती करवाने में तो माहिर हैं वो लोग। तो जितनी भी उनकी बेइज्जती लान तान की जाए कम है इस मामले में। तो ये भी ठीक बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई छूट नहीं है। खैर इस बारे में अब फवाद चौधरी साहब के बड़े बयान आ रहे थे, उसके बाद हमाद साहब के बड़े बयान आ रहे थे, उसके बाद कभी वो इंडिया को तेल के कंपैरिजन करते हैं। भाई उनकी जो 6-7 कंपनी डिफेंस का बजट उठा रही है। आपके पास सिर्फ गरीब आवाम है जिस पे आप जितना टैक्सों का बोझ डालते हैं आपका डिफेंस बजट और ये सारी वो ये आवाम उठा रही है। आपके पास है ही कुछ नहीं देने को। कौन सरमायाकार आपके पास है? वो अंधे हैं। वो कहते हैं उनको पता नहीं है कि गधा कैसा है, इसने जान के नहर में जंप लगानी है, हमारा भी डबोएगा हर चीज़। तो पीएम पे सवार पे कोई यकीन करने को तैयार नहीं जब तक गधा आप ठीक नहीं करेंगे ना। वो बात जरा समझने की कोशिश करें। तो बहरहाल वक्त बहुत मुश्किल आ चुका है खान साहब के ऊपर। और खान साहब तो बहुत ज़्यादा ही आजकल हवाओं में उड़ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया खान साहब को। खान साहब ने तो दूध और दही की नहरें बहा दी इस मुल्क में, और वो लोग दूध भी पी रहे हैं और दही भी खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। खान साहब को परवाह ही कौन। खान साहब तो कहते हैं गरीब है ही कौन ही। मीडिया वाले चले जाते हैं 2-4 गरीब लोगों के पास, वो क्या है उनका रिट्रीट, वो जी गरीब मार गए, वो जी गरीब मार गया, तुम मार जा जान छुट जाए यार। और मगरों लथे सारे काम ही होगा खत्म हर शह। मज़ाब ही इस मुल्क उतरे गरीब वाला। तो या कह दो ना कि इसराइल वाले यहूदी तो चाहिए देने को 2-4 यहूदी चंगा पैसा लैके ना गरीब हो गई ना। उन्होंने भी यही स्ट्रेटजी रखी है ना कि उन्होंने अपना एक मुल्क बना लिया अमीर लोगों ने इसराइल काइंड का। वो सारे बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन यहूद वो वहीं पर आबाद हैं और छोटा गरीब तबका उसमें मौजूद नहीं। यहूद में भी 12-14 ना है बड़े बड़े हमारे मसला है, उनमें भी मसला है। खैर ओवरऑल ये तो मैंने बात वैसे कर दी क्योंकि ये हकीकत है। आने वाला वक्त आपका पाकिस्तान में ऐसे ही सिर्फ अमीर तबका, सियासतदान, जर्नैल और बिजनेसमैन, गरीब नहीं होगा आपको यहाँ पे मिलना। क्योंकि इनकी पॉलिसी अगले 10 सालों में इसको फिनिश करें गरीबों को। ये बहुत बड़ा बर्डन है इस कौम के ऊपर। गरीब जो लोग होते हैं और जो भी आ रहा है वो बस यही देख रहा है कि जी गधा ठीक है गरीब मारो। तो बहरहाल अब ये पॉलिसीज तो चल पड़ी हैं। अब जब जी तक ये पॉलिसी चलेंगी तो ये यकीनन मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। आप देखें अगर ऑयल के प्राइस ऊपर गए हैं तो ऑयल के प्राइस ऊपर जाने से हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट होता है।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह कितनी चली गई, इन्फ्लेमेशन रेट कितना है, बेरोज़गारी कितनी है। इसके अलावा फिर देखें बिजनेसेस नहीं है। आप एक टेक्सटाइल उठा के बिजनेस शो कर रहे हैं, वो पैसा कितना लेके आ रहे हैं। आपने करेंसी डी वैल्यू की, उसके बाद मुल्क का क्या रुझान माने। यूरोप के अंदर या यूनाइटेड किंगडम से जितने बड़े इलाके हैं वहाँ पे उन लोगों को फैमिलीज की फैसिलिटीज हासिल हैं, वो पैसे क्यों पाकिस्तान भेजें। उन पर भाई कदगन लगता है वहाँ से, भाई आपकी फैमिली नहीं आ रही, वेयर डू यू वांट टू सेंड मनी देयर, because you have a family in London, you have a family in Denmark, you have a family in France, you have a family in Italy. Where do you waste your money to send Pakistan? Because they provide enough families visas. But the bloody cheaper ministers, federal ministers, saying this amount is the beneficiary for the overseas. Where is that overseas? Do you know which kind of the overseas is living there? You see that Arab Emirat, UAE, Saudi Arabia. Very tough time. They work 12 hours to 16 hours in each person. They earn only 1,000, 1,500 real, 2,000 dirham, like this. Shame for you. These kind of effects you have. हम तो तंग आ गए हैं जी, अब क्या करें। अल्लाह ताला हमारा भी कोई लगा देता नेक सबब, हम यहाँ से अपने मुल्क में जान छोड़ के यहाँ से हर चीज़ बेच के हम भी किधर चले जाते हैं। उन्होंने वैसे भी तो हमसे ले ही लेनी है एक दिन। अच्छा है को अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे हम लोग। हम तो ऐसे तंग आ गए हैं जैसे हुक्मरानों से, और ये नहीं बदल सकता। हमें पता चल गया कि गधा नहीं बदलने देगा, ये सवार का कसूर ही नहीं है। हम ऐसे सवार को गाली देते, चाहे जरदारी है, चाहे शवान नवाज शरीफ है, चाहे कोई, गेम तो गधा खेल रहा है। तो जब तक गधा ठीक नहीं होगा उस वक्त तो काम नहीं ना होगा जी। फिर बस फिर चल लेते फिर जैसे ये मुल्क चलते, इसमें अब किसी का क्या अमल दखल हो सकता है। जर्नैल हैं वो जो खामोशी इख्तियार कर देते हैं और चुप करके अपना बजट ले लेते हैं। जजेस हैं वो भी पहले तो बड़ा स्लो मोटो एक्शन होते थे नवाज शरीफ के दौर में, अब सारे जजों को चुप लग गई है, जैसे सांप सूख गया, सूंघ जाते हैं ना ऐसे करके खामोशी। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। हम तो बुरे ही किस्म के तंगी का शिकार हो चुके हैं इस मुल्क में, बहुत सख्त ज़हनी डिप्रेशन में आ चुके हैं, बहुत सख्त ज़हनी डिप्रेशन में। कौन सा बाप ले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो मेरी कोशिश होगी मैं वीडियोस बनाता रहूँ, लेकिन फिर दिल बहुत ज़्यादा इतना दिल बर्दाश्ता हो जाता है, काम करने कुछ दिल ही नहीं करता। ऐसा परेशानी का आलम बना हुआ, दिल करता यहाँ से भाग जाए। न्यूज़ चैनल का काम तो अच्छा है कि चलो बंदा दिल करे आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ दें, वो अच्छी गुड न्यूज़ हैं तो सुनाइए। हर वक्त रोना धोना मैं क्या सुनाऊँ आपको, हर टीवी पे तो यही चल रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।